जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी का नहीं हो पाया नामांकन, जमकर हुई सौदेबाज। बुलंद आज तक से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में सपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सपा प्रत्याशी का नामांकन तक नहीं हो पाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शेफाली सिंह ने यह कहकर हलचल मचा दी कि सपा प्रत्याशी अमरीन का भी उनको समर्थन है और वो निर्विरोध चुनी जाएंगी, और ऐसा हुआ भी। डॉक्टर शेफाली निर्विरोध चुनी गईं। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी शेफाली सिंह जहां पूरे जोर शोर से नामांकन करा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ सपा कार्यालय में सपा नेता और कार्यकर्ता उन लोगों को कोस रहे थे जिन्होंने अपने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को चुनाव में पार्टी का समर्थन दिलवाया था। आज वो सभी लोग गायब थे। आज सपा कार्यालय पर सपा के दर्दमंद नेताओं के चेहरे लटके हुए थे। जिला कार्यालय पर सपा का कोई भी जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया। बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम भी 2 बजे के बाद नजर आए। जिला अध्यक्ष भी 2:30 बजे के बाद नजर आए। जैसे जैसे नामांकन का वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ रहा था। आखिरकार जैसे ही नामांकन का समय खत्म हुआ, सपाहियों ने पार्टी कार्यालय में लगी एक फ्लैक्सी को फाड़ा और गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की आवाज बुलंद होने लगी। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी से गद्दारी करने वाले जिला पंचायत के सदस्य और भाजपा नेताओं से मध्यस्थता कराने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव लाया गया। पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन उनके नामों की घोषणा नहीं की गई। समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर यह कहते हुए नजर आए कि कार्रवाई का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए, किसी 1 या 2 को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसमें दलाली करने वाले और पार्टी से दगा करने वाले लोगों की जांच हो और सभी पर कार्रवाई हो। जितने लोगों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितने बड़े पद पर ही क्यों ना बैठा हो। पार्टी के नेता इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह रहे थे। आपको बताते चले कि मुरादाबाद के इतिहास में आज पहली बार समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को जिला पंचायत में नामांकन तक नहीं करा पाई। उसकी ऐसी स्थिति जिला पंचायत चुनाव में होगी, इसकी कल्पना भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं की होगी। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू और गुस्सा देखा गया। तो वही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाने वाला मुरादाबाद में चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सेना के आगे गर्दन झुका दी। ऐसा प्रतीत हो रहा है ये समाजवादी पार्टी योगी सेना के आगे बोनी साबित हुई। क्या समाजवादी का वर्चस्व खत्म हो गया क्योंकि यहाँ गंदगी करने वाले राजनेता मौजूद रहेंगे? वहाँ तो ऐसा ही होगा। आपको बताते चले मुरादाबाद में योगी सेना के आगे कोई भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सामने नहीं आया। क्या वो योगी सेना से डर गया, या फिर चर्चा हो रही है, या फिर पैसों का पैकेट पकड़ लिया? यह खबर आग की तरह लखनऊ कार्यालय तक पहुंच गई तो अखिलेश यादव ने तत्काल समाजवादी पार्टी के 11 जिला अध्यक्षों को पद मुक्त कर दिया, लेकिन पार्टी से नहीं निकाला। इसमें समाजवादी पार्टी की कोई साजिश तो नहीं है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी मतलब आज आपके द्वारा यहाँ पर अभी पोस्टर फाड़े गए, क्या वजह रही? कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी है। हमें गुस्सा है कि आज हमारी पार्टी के साथ इन गद्दारों ने करा है, उसको लेके ही उनके पोस्टर फाड़ा है और आगे भी ऐसे गद्दारों के साथ यही अंजाम होगा उनका। और हमारे फोटो फाड़ा उनका। और जो ये गद्दारी कर रहे हैं ये लोग, इन्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा पार्टी के अंदर। क्या लगता है ऐसे लोगों को रहना चाहिए? बिल्कुल पार्टी में नहीं रहना चाहिए। गद्दार हैं, इनकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है ऐसे गद्दारों की। तो अब क्या संगठन ने कोई तैयारी की है इनके खिलाफ कार्रवाई? वो जिलाध्यक्ष बताएंगे, आपको महानगर अध्यक्ष बताएंगे। हम कार्यकर्ता हैं, हमें गुस्सा था। क्या क्या नाम उन लोगों के जो पीछे हटे हैं? छोड़िएगा, उनके नामों को आपने सब देखा है और शाम तक पता चल जाएगा आपको कौन कौन लोग हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। वो जो पोस्टर था वो किसका था? आपने देखा है, आपसे बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं इस बात को? आपको सब पता है किसका पोस्टर था। ठीक है, थैंक यू। जी नावेद भाई बताइए कि नाम है कि आप प्रस्तावक थे लेकिन नामांकन नहीं हो सका, क्या समस्याएं रहीं? ये समस्याएं तो काफ़ी आई। शुरुआत से समस्याएं आ रही थी। जितने भी सदस्य थे उन्हें सबको टॉर्चर करा जा रहा था, चाहे वो माली नुकसान हो, कारोबार का नुकसान के उन्हें धमकियाँ लगातार मिलती रही, फिर मुकदमों की धमकियाँ लगातार मिलती रही। मेरे घर पे भी 2 दिन से लगातार पहरा था प्रशासन का। आज मैं किस तरह वहाँ से निकल के आया, मैं वक्त से पहुँचा। मैं कार बदल के दूसरी कार से कार की डिक्की में बंद होके तब मैं यहाँ तक पहुँचा। किन लोगों ने धमकी दिया, कुछ नाम बताएंगे? नाम सभी लोग थे। प्रशासन की मदद इसमें ज़्यादा ली गई। पूरे प्रशासन इसमें लगा हुआ था, जो हमें लगातार धमकियाँ दी जा रही थी। मेरा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के मुतालिक मुझे धमकियाँ दी जा रही थी।
भट्टा है, भट्टे के मुतालिक धमकियाँ दी जा रही थी। पूरे प्रशासन जो है वो धमका रहा था। आप एक सदस्य भी हैं, क्या मानो सदस्य की खरीद और फरोख्त की गई है? इसकी जानकारी तो आप बीजेपी के लोगों से लीजिए, उन्हें ज़्यादा पता। मैं समाजवादी पार्टी के अमरीन जहां कैंडिडेट थी, उनका मैं प्रस्ताव। ठीक। आज पूरे सूबे के लिए इतना कलंक का दिन है। जो ये सरकार है योगी जी की, उन्होंने ऐसा अध्याय लिख दिया है कि ये काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा वर्षों वर्षों तक। अगर ये काम अखिलेश यादव करते तो सारी मीडिया चिल्लाती, सारी जनता चिल्लाती, गली गली ये होता, लूट लिए, घसोट लिए, डकैती कर ली वोटों की, और ये तो गुंडों की सरकार है, लुच्चों की सरकार है। और आप देखिए क्या काम करा। जो हमारा प्रस्तावक था, अनुमोदक था, तो प्रस्तावक तो आगे अनुमोदक को रोक लिया। हमारे जो बोर्ड थे घरों से सीधे आने थे, उनको एसओ सीओ एसपी ने अपने बल पर उठवा लिया और ले जाकर थानों में बैठा लिया, किसी को कलेक्ट्रेट में बैठा लिया, किसी को कोई लालच दिया, किसी को कहा तुझे बंद कर देंगे, किसी को कहा तेरे पे पुराना केस है। इस तरीके से जो आज नंगा नाच किया है इन्होंने, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की, हमारे नंबर 11 थे, इनके नंबर 10 थे, बीएसपी के नंबर 12 थे। सब जानते हैं कि बीएसपी बीजेपी से मिली हुई है। मायावती जी को अपनी 20,000 की संपत्ति बचानी है, 20,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास है, उसका केस पेंडिंग है ईडी पर, सीबीआई पे है, उनको पता है कि जेल जाना है। जो मखमल के गद्दों पर सोई है उसको जेल में पत्थर की उसका सीमेंट की चादरों पर नहीं सोया जा सकता। तो इसलिए मायावती ने सारे वोट अपने दे दिए, ट्रांसफर कर दिए, उनने पैक्ट कर लिया। उनको तो विधानसभा में भी पैक्ट है एक तरीके से। जो बीजेपी के बताएंगे लोग कि ये कैंडिडेट उतारने, वो उतारेंगे। तो लिहाजा दो पार्टियां एक जगह हो गई। उसके बाद हम जीत रहे थे, लेकिन जब डीएम एसपी कमिश्नर इस तरीके के अधिकारी चुनाव लड़ाए तो फिर चुनाव का क्या मतलब है? तो समाजवादी पार्टी को नामांकन नहीं कराएगी? हमारे वोट में कहीं कमी नहीं है, हमारे वोट में कहीं, अब नामांकन कहाँ से कराएं भाई? जब जबरदस्ती होने नहीं दिया, जब वहाँ जाने नहीं दिया हमारे प्रस्तावक अनुमोदक, तो नामांकन कैसा हो? वोट में हमारे कोई कमी नहीं है, वोटर इससे ज़्यादा झल्लाया हुआ है। और जो आने वाले टाइम में जो हमारे पार्टी से जीते हैं मेंबर, जो गद्दारी करे हैं, उनको गांव में घुसने नहीं देगी जनता। और आने वाले समय में इस पार्टी से भी बदला लेगी जनता, बीजेपी से भी बदला लेगी। और समय आ रहा अखिलेश यादव जी का, भारी मतों से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब क्या ये मेरी गारंटी है। बता सकते हैं आप कौन कौन जो है मेंबर जो पीछे हटे हैं? मेंबर बहुत सारे हैं, जैसे एक रिजवान है और भूरी करके है और जमील है, कई लोग हैं जो पीछे। अनुमोदक थे वो, उसको भी बंद कर लिया, उसको तो रात ही उठा लिया था बेचारे को। तो इस तरीके से जो यही कोई चुनाव थोड़ी भाई, जब अधिकारी चुनाव लड़ाने लगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाता है? ये तो खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र की हत्या है। हमारे जिला पंचायत सदस्यों के साथ जातिया की है, वो छुपा हुआ नहीं है। हमारा ये भांजे साहब हैं, नावेद भाई, जो जीत कर आए हैं शानदार वोटों से, जो हमारे प्रस्तावक थे, उनको भी आने से रोकने की साजिश की गई, उनको भी प्रताड़ित किया गया, लेकिन मजबूती से वो खड़े रहे, लेकिन अनुमोदक को यहाँ तक नहीं आने दिया। हमारे जो प्रत्याशी पति हैं जनाब हमारे मुंशाद साहब, वो भी हमारे साथ हैं। हमने पहले दिन से पूरी ताकत से, पूरे वजूद से इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमारे जिला पंचायत सदस्यों के साथ वो प्रताड़ना की गई, उनके कारोबार सीज कर दिए गए, किसी का मेडिकल है तो मेडिकल सीज कर दिया गया, 76 के मुकदमे लगाए गए, बड़े बड़ी धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमे कायम किए गए। और दबाव का नतीजा ये हुआ कि वो अपने इस मानसिकता के साथ, ये कोई जीत नहीं है, ये दबाव की जीत है, सत्ता की जीत है। प्रशासन ने लड़ा है इलेक्शन, सत्ता ने दबाव डालकर हमें हराने का काम किया है, लेकिन समाजवादी लोग डरेंगे नहीं। जनता ने तो देख लिया आपको, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। हम लोग 11 जिला पंचायत के सदस्य जीते और भारतीय जनता पार्टी हमसे बहुत पीछे रह गई, लेकिन उन्होंने अपने धन का, अपने बल का, अपने वजूद का और अपने प्रशासन का प्रयोग कर कर हमें नीचे दिखाने की कोशिश की है। तो वो समझ लें, आवाम की आवाज़ नकारे खुदा होती है। आवाम नहीं हारी है, उनका बल जीता है, सत्ता जीती है, प्रशासन जीता है। और इंशाअल्लाह ताला हम 2022 में सरकार बनाएंगे। यहाँ मजबूत है समाजवादी पार्टी, आवाम समाजवादी के साथ है, हम समाजवादी के साथ हैं इंशाअल्लाह। ये इसका नतीजा ये है कि 4 विधायक